है वो पुण्य है, वो प्रताप है, उस बल से दुनिया करती है। तो दो सवेरा ने जाके विष्णु भगवान को धमका, हमें भी धमकाते हैं। और फिर एक बात और तुम्हें बताऊं कि एक शक्ति, एक तो मैं पवित्र हूँ, मेरी अपनी शक्ति है, मेरी अपनी साधना की शक्ति है, दूसरे विष्णु भगवान के चरणों की शक्ति मुझ में बसी है, और एक शक्ति शंकर भगवान की भी आ गई, क्योंकि शंकर भगवान ने मुझे अपने शीश पर स्थान दिया। तो उनके शीश में जितना भी प्रताप है भगवान के बदन का, वो भी मेरे बदन में आ गया कि एक शक्ति हरि की मुझ में रमी, दूसरे शिव शक्ति मेरे बदन रमी। विष्णु भगवान की शक्ति तो मुझ में थी ही, शंकर भगवान की शक्ति मुझ में आ गई, इसलिए मेरा प्रताप सब देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा हो गया। एक शक्ति हरि की मुझ में रमी, दूसरे शिव शक्ति मेरे बदन रमी, ब्रह्मा के वेदों का मंत्र मेरे तन अंदर करते हैं दूर। ब्रह्मा जी के वेदों के मंत्र मेरे अंदर, क्योंकि वेदों को पहले मार्जन किया गया, गंगा जी निवास करते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के तेजों की गति दो, सबको गति मेरे अंदर जो गति है ब्रह्मा जी की, विष्णु की, महेश की, अब जो आता है उसको गति मुक्ति अपना मिल जाती है। भैया क्रोध करो या प्यार करो, मेरी विमल मति पावन है रति। चाहे मुझे क्रोध कर दो, चाहे अभिशाप दे दो, मेरी पवित्र मति है और पावन मेरा चरित्र है। तो जो आएगा उसे मैं पावन कर दूंगी, ये मेरा धर्म है। इसलिए भैया इसमें मेरा दोष है, जो दोष है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का है। विष्णु भगवान ने मुझे वचन दिया, जो आएगा तो चिंता मत कर। फिर मैंने कहा था मैं पापियों के पाप धोते धोते मैं मैली हो जाऊंगी, पापों से बोझ हो जाऊंगी, तो मैं क्या करूं? सिद्ध पुरुष आया करेंगे, तुझ में नहाया करेंगे, उनके चरणों में अपने पाप छोड़ देना, तुम शुद्ध बुद्ध हो जाओगी। क्या फिर वो पापी हो जाएंगे जिन सिद्ध पुरुष के चरणों में, कि बस उनमें यही तो संसारिक साधना करने वाले साधारण प्राणी ने जो नहाते हैं वो तो पाप छोड़ेंगे। जो सिद्ध पुरुष है उनके हृदय में विराजमान होता हूँ, उनके चरण से उठा कर मैं अपने अंदर ले आया करूंगा, तू भी शुद्ध और ऋषि मुनि भी। बोल गंगा मैया की। लेकिन पार्वती को इस बात का पता नहीं था। पहले हम दोनों पति पत्नी की, शिव और शिवानी, शिव पार्वती में गंगा क्या कर रही है बेटे? तो गंगा को डांटते, ऐ गंगा नीचे उतर, शीश पे चढ़ी बैठी है, नीचे उतर। पहले क्यों उतरूं? जिसने चढ़ाया वो उतारेगा तो उतर जाऊंगी, किसी के उतारे थोड़े उतरोगे। उन्हें चढ़ाया शीश पे, क्या क्यों चढ़ाया? पृथ्वी डूब जाती। सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए मैं धरती पर आई तो धरती डूब जाती। विष्णु भगवान पे शंकर भगवान के पास गए, गंगा को आंच में दे दो जटाओं में, सीधे सीधे आएगी तो पृथ्वी पाताल लोक चली जाएगी। इसलिए संभाल लो, केवल आप ही संभाल सकते हो गंगा। तो शंकर भगवान ने चढ़ाया है मुझे, मैं खुद नहीं बैठी जटाओं में, जटाई खोल ली, मुझे बांध लिया, 1 साल बाद मुक्त किया मुझे। क्या कुछ भी हो, जो बात थी सब बात थी। अब नीचे उतर। जब इनकी पत्नी देखती है, इनकी पत्नी हूँ मैं, इनकी पत्नी हूँ, कैसे बर्दाश्त करूं? तुम्हें शीश पर चढ़ी बैठी हो, नारी होकर के क्यों शीश पे चढ़ बैठी शिव के? ने जब मर्यादा ना विचार तो तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी। ये पुरुष है मेरे पति और तुम नारी हो, स्त्री हो और शीश पे चढ़ी बैठी हो। वाम भाग में नारी बैठी थी, मैं वामांगी हूँ, तुम्हारे तो फेरे भी नहीं हुए इनसे, तुम्हारा तो कोई तरीका नहीं बैठा, 24 घंटे सिर पे चढ़ी बैठी रहती है। क्यों भगवान शंकर कभी लेट तो है नहीं, कभी सोते भी नहीं, तो सोते हुए निकालते गंगा को। वो तो 24 घंटे, जब से सृष्टि रची उससे भी पहले भगवान शंकर जिंदगी में, विष्णु भगवान भी सोते हैं। देखो 4 मास के लिए भगवान विष्णु सोते हैं, चतुर्मास जब लगता है, सावन भादो सो जाते हैं। भगवान राम भी सोते हैं, भगवान कृष्ण भी सोते हैं, ब्रह्मा जी भी सोते हैं, देवता को भी 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है, पितरों की 15 दिन की रात 15 दिन का। पूरे ब्रह्मांड में हर कोई सोता है, केवल भगवान शंकर नहीं सोते। शंकर भगवान की, इसलिए शंकर भगवान को उन्हें शीश पे उतारने की जरूरत भी नहीं पड़ी कभी कि चलो उतार के सो जाओ, सिर हल्का हो जाएगा। तो कहा तुम उतरो, अब मैं आ गई
हमें बर्बाद करे, प्रेम की करे, संसार की करे, कल्याण की करे, तुम तो शिष्य उतरो। क्यों शीश पे चढ़ बैठी शिव के, निज मर्यादा न विचारत हो। वो पुरुष है तुम स्त्री हो, होकर नारी ऊपर विचरण, पुरुषों को लघु कर डालत हो। होकर नारी ऊपर विचरण, नारी का धर्म बनता है कि पुरुष को ऊपर करे और अपना आसन भी नीचा करे, है? पुरुषों को लघु कर दिया तुमने, तो परम पुरुष है। होकर नारी ऊपर विचरण, पुरुषों को लघु कर डालत हो। नहीं दिल में प्यार भरा शिव का, ताई जटा से कदम न उतारत हो। अगर तुम्हारे मन में शिव जी के प्रति प्यार होता, आदर होता, तो कोई प्यार में आदर में अपने सिर पे चढ़ाया करे, सिर से उतारा करे, हैं? तुम उतरो, तुम अपने आप को बड़े कहते, शिव बड़े नहीं है तो शिव ही बड़े, तो उतरो नीचे। नहीं दिल, अगर तुम्हारे मन में प्यार या सम्मान होता भगवान शंकर के लिए, तो जटा से नीचे उतर जाती है। अपने आप कहने की जरूरत नहीं, पर मुझे कहना पड़ रहा है। नहीं दिल में प्यार भरा शिव का, ताहे जटा से कदम न उतारत हो। है गर्व तुम्हें बड़ा आयो बना, तुम्हें बहुत बड़ा घमंड बढ़ गया है गर्व तुम्हें बड़ आयो बना, चढ़ शीश पे शान बघारत हो। डांट दिया उसके गंगा मैया को, पार्वती ने, तू शीश पे चढ़ बैठी शिव की, निज मर्यादा न विचारत हो। होकर नारी ऊपर विचरण, पुरुषों को लघु कर डालत हो। नहीं दिल में प्यार भरा शिव का, तय जटा से कदम न उतारत हो। है गर्व तुम्हें बड़ आयो बना, चढ़ शीश पे शान बघारत हो। अपने आप को बड़े भागी समझती हो, शंकर जी के शीश पे बैठ कर डांट दिया उतरने से। वैसे तो कभी गंगा मैया का विरोध करती रही, पर आज गुस्सा आ गया। शंकर भगवान तो कभी डांटने की हिम्मत नहीं करते। ये 2 दिन की आई पार्वती, अभी परसों हमने तो गली करा अभी विवाह हुआ है और देखो मुझे डांट रही है, इनकी घरवाली बन करके। मैं घरवाली नहीं, फिर भी मुझे इतना प्यार करते हैं, बड़ा प्रेम से अपने चीज पर, और ये मुझे डांट रही है। तो गंगा ने कभी जिंदगी में कभी कोप नहीं किया, लेकिन आज गुस्सा आ गया पार्वती को। पहले ठीक बताना ही पड़ेगा, आज पार्वती का नखरा उतारना पड़ेगा मुझे। इन्हें गुमान हो गया शिव जी से विवाह करके। तो गंगा ने सुने तो बरस पड़ी। आज गंगा जी ने ये जो कड़वे वचन सुने पार्वती के, तो क्रोध आ गया। जिंदगी में पहली बार क्रोध किया गंगा ने, फिर कभी क्रोध किया ही नहीं। गंगा ने सुनी तो बरस पड़ी, आज कही तो कही, फिर कहना ना कभी। आज जो कहते, जो डांट दे, जो फटका दे, आज के बाद जीभ मत हिला देना, मुझे नीचे उतरने की बात मत कह देना। अब प्रेम से बोलना, सत्कार से बोलना, आदर से बोलना। यदि मैं रूठ गई तो दुनिया ही मिटा दूंगी, तो मैं देख लूंगी। गंगा बेटे तुम बार बार आते जाते हो, आराम से बैठो। गंगा ने सुनी तो बरस पड़ी, गंगा ने सुनी तो बरस पड़ी, आज कहीं तो कहीं, फिर कहना ना कभी। यदि शीश से उतर पड़ी तो सुनो, दुनिया मिट जाए अभी की अभी। दुनिया मेरे वेग को संभाल नहीं पाएगी। मेरा बल भी महा, मेरे अंदर जो ताकत है बड़ी विशाल ताकत है। मेरा बल भी महा और वेग महा, महिमा बड़ी जन जाने सभी। मेरी महिमा इतनी बड़ी है, सारी दुनिया जानती है। मेरा बल भी महा और वेग महा, महा महिमा बड़ी जन जाने सभी। हूँ चरण चितेरी हरि की सदा, और शिव शंकर की प्यारी बड़ी। दो पुरुष मुझे प्यार करते हैं, दो परम पुरुष, एक लोक का पालन करने वाला, एक लोक का संहार करने वाला। ये परम तत्व, ये दोनों मुझे प्यार करते हैं। तुम पत्नी बनी तब कर करके, तुम पत्नी बनी हो, याद रखो अपना पूर्व जन्म सती का। तुम्हें 87,000 वर्ष के लिए भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया था। दूसरा जन्म लेकर के तप करके, तब उनके मन के अनुसार बनी, तब उनकी भार्या बनी। तुम पत्नी बनी तप कर करके, मैं बिन तप के ही ताज बनी। मैंने कोई तप नहीं किया, फिर भी ताज हूं के सिर का, जटा के ऊपर हूं।
मुकुट हूँ भगवान शंकर का। निज शंकर तृप्त होते मुझसे, निज तन लिपटाते नहा के बड़ी। इतने तृप्त होते हैं, कितना एक तन दूध मक्खन कुछ उड़ा दो, जब तक गंगा जल नहीं गिरता भगवान शंकर की तृप्ति नहीं होती। लोग कावड़ तक लाते हैं। परशुराम भगवान ने अपनी माता का गर्दन काट दी थी अपने पिता कहने से, हालांकि बाद में जुड़वा दी थी, पर एक अपराध तो बना ना उनसे, उसके लिए जो पूरा महादेव जाते हैं ना, तो परशुराम भगवान ने शिवलिंग स्थापित करके पहले संसार की पहली कावड़ परशुराम भगवान लाई थी, पूरा महादेव शिव जी को अर्पित की थी, तब उस पाप से मुक्ति मिली। कहा निज शंकर तृप्त होते मुझसे, निज तन लिपटाते नहा के बड़ी। मैं उनको नहलाती हूँ इसलिए बड़ी। फिर कहा यदि सास हो तो बढ़ो आगे, यदि इतने तुम्हें इतने फटकार और दुत्कार देने की पड़ी है तो आ उतार, मुझे दिखा भी, अपनी हिम्मत उतार के तो दिखा। हिम्मत तो उतारने की, शंकर भगवान तो हिम्मत करते नहीं, तुमने हिम्मत कर दी। यदि सास हो तो बढ़ो आगे, मुझे तारो तो जानो कितनी बड़ी। यदि हिम्मत है तो उतार के दिखा, तब मैं जानता हूँ कितनी बड़ी हूँ। और तुझ में शिव की शक्ति है रवि, तुझ में केवल भगवान शंकर की शक्ति रवि है, मुझ में हरि हर दोनों की रवि। मुझ में हरि की भी शक्ति रवि और हर की भी शक्ति रवि, दोनों की शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है। उतार के दिखाओ। तो पार्वती डर गई, बात तो सही है, मैं किस ऊपर कुत्ते पे चढ़ूंगा। तो गरुड़ चकनाचूर कर दिया गंगा माता ने माता पार्वती का। ये बात तो सही है, इसके अंदर हरि की भी शक्ति, हर कहते हैं भगवान शंकर को, हरि कहते हैं विष्णु को, कि तेरे अंदर तो शंकर की, मेरे अंदर शंकर की, विष्णु की, दोनों की शक्ति रही है। उतार के दिखा, हिम्मत करा, अभी दुनिया मिट जाएगी। तुम इतना नहीं मिटा सकते जितने मेरे बस पर आ जाएगा। तो डर गई। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठे रहो, अब नहीं कभी कुछ नहीं कहूंगी, क्षमा कर दो मेरे कटु वचनों को। चले देख लेना, ना बस मुझे पता लग गया तुम्हारे भेद का, तुम्हारे रहस्य का, तुम्हारा मर्म मुझे पता लग गया, अब नहीं। पार्वती ने क्षमा तो मांग ली, लेकिन मलाल आ गया। शिव की पत्नी होके मुझे गंगा से माफी मांगनी पड़ी आज, और मेरे से हमेशा ऊंचे ही रहेगी। मैं तो वाइन मांगने बैठूंगी, उनके शीश पे बैठेगी। क्या करूं क्या ना करूं, कोई ऐसी गंगा लाऊं धरती पर जो इस गंगा से बड़ी हो, तब मेरा मान बढ़े। ये भाव पार्वती माता के अंदर आए। ध्यान देना इन शब्दों पर कि ये गंगा इसलिए बड़ी है कि हरि की शक्ति है, हरि की शक्ति। तब मुझे डांट दिया, भगवान शंकर तो डांट नहीं सकते, ये लो डांट दिया। पर मैं भी ऐसी गंगा धरती पर बहाऊंगी, ऐसी गंगा धरती पर बहाऊंगी, ऐसी गंगा धरती पर बहाऊंगी, इस गंगा की जरूरत ही ना पड़े। ये सोचा उन्होंने। और शंकर भगवान